जय मां। जो शिव के हृदय पर पैर रख दी हो वही महाकाली। महाकाली कोई 2, 4, 5, 10 नहीं है, महाकाली एक ही है। लेकिन महाकाली के नाम से जो महाकाली हैं उनके भिन्न भिन्न नाम भी हैं। कोई उन्हें काली भी कह सकते हैं, कोई दक्षिण काली भी कह सकते हैं। वैसे काली की जो विभूतियां है, महाकाली की जो विभूतियां है वो बहुत सारी है, काफी व्यापक चर्चाएं हैं शास्त्र में। लेकिन जो शिव के हृदय पर पैर रखी है उन महाकाली जहां जहां जिस नाम से हैं वो सब महाकाली ही हैं। जैसे कलकत्ता की दक्षिणेश्वर की महाकाली, भवतारिणी काली मां, जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जिनकी आराधना किए वो दक्षिण काली ही महाकाली है। मैंने बताया ना कि एक ही मूल सूत्र समझिए कि शिव के हृदय पर जिनका पैर पड़ा हो, जीवा निकला हो, वो महाकाली किसी भी नाम से कहीं भी पूजी जाती हो वो सब महाकाली ही हैं। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महाकाली, काली और बहुत सारे चीजों में भ्रम फैलाते हैं, समाज को लूटते हैं, तंत्र को लूटते हैं, तंत्र को गुड़ गोबर कर देते हैं। ये लोग जो है सो कभी तो दृष्टिपात किए नहीं, देखे नहीं, समझे नहीं और काली पर बोलने चलते हैं। काली संसार की सबसे करुणामयी शक्ति का नाम है। काली जितना भयावह हमारे शास्त्र में उनके बारे में लिखी हुई है ऐसी नहीं है। मूलतः जो मां का हृदय है वो करुणा से लबालब भरा हुआ हृदय है। वो महाकाली जीवन के कई जन्म के हमारे पाप को जो धो दे, जो पवित्र कर दे, वो महाकाली ही दक्षिण काली है। अब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने तो काली को ही जाना। अपने मां से उन्होंने कहा कि मां मुझे यह साधना करनी है, तो ऐसे गुरु को मां ने बुलवाया। उनके मन में इच्छा आई कि हमें निर्गुण की साधना करनी है, तो मां ने तोतापुरी जी को बुलवाया। सारा क्रिएशन मां का रहा। तोतापुरी जी आए, उनके साथ दक्षिणेश्वर में क्या क्या घटनाएं हुई आप वहां के ग्रंथों से पढ़ लीजिए। और निर्गुण के रहते हुए भी तोतापुरी जी ने समझ लिया कि ये जो ठाकुर जो हमसे साधना लेके जो ये निर्विकल्प समाधि को प्राप्त किए, ये ठाकुर विलक्षण है, परे हैं, इनका भेद पाना संभव नहीं है। और जिस काली को मैंने उनके आज्ञा चक्र से हटवा दिया, वह इनकी इच्छा मां काली की स्वयं की इच्छा भी थी। इसलिए कि दुर्गा सप्तशती उठाकर देखिए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती में मां ने क्या कहा रहस्य में, कि मैं निर्गुण भी हूं, निराकार भी हूं, सगुण भी हूं, सकार भी हूं। तो जब सगुण है और मां ही निर्गुण भी है, तो फिर अगर रामकृष्ण परमहंस अगर उस निर्विकल्प समाधि निर्गुण को प्राप्त किए तो फिर किसके कहने पर किए? उसी काली भवतारिणी मां के कहने पर किए। और वही मां नीचे भी है, वही मां ऊपर भी है। आकाश मंडल को हम देखते हैं, हम कहते हैं कि ये गगन जो है, ये आकाश जो है, ये 5 तत्वों में आकाश तत्व जो है भगवान हरि का प्रतीक है, उनका आभा मंडल है। नील कलर में जो दिखता है, तो हम जगत के जितने रहस्य को जानना चाहते हैं उसको प्रेम से समझिए, प्रेम से जानिए। अब ऐसे ऐसे तर्क लोग देते हैं कि लगता है कि ये दुनिया के सारे रहस्य इन्हीं को पता है। ठाकुर को भी ठाकुर पर उंगली उठा देते हैं,
ऐसे लोग ठाकुर पर उंगली उठा देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो किसी महापुरुष पर उंगली उठाता हो, अगर कोई संत या साधक अगर गलती करता है तो उसके उसी जीवन में उसके दुष्परिणाम उसको मिल जाते हैं। उस जीवन में ही वो बदनाम भी हो जाता है, उसको अपजस भी लग जाता है। अब आपने गायत्री परिवार के संस्थापक को देखा है? आज तक गायत्री परिवार पर दाग लगा, इसलिए कि श्री राम शर्माचार्य जी ने इतने अच्छे ढंग से कार्य किए, इतनी अच्छी साधना की कि कहीं कोई उस संस्था पर दाग नहीं लगा। आज वो शरीर नहीं है और संस्था चल रही है। ऐसे ही ठाकुर की संस्था थी। तो हम अब बाद में अगर श्री रामकृष्ण परमहंस या श्री राम शर्माचार्य पर अगर उंगली उठाते हैं तो ये उंगली उन पर नहीं उठाते हैं, ये हम सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं और हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। हम काली को और महाकाली में भेद फैला देते हैं। कितनी काली है? शमशान काली है, उग्र काली है, ग्राम काली है, काम काली है, कितनी काली है। सबके अलग अलग प्रभाव है। जो काली शिव के हृदय पर विराजती हो वही महाकाली है, वह काली के नाम से जानी जाती है, वह किसी नाम से जानी जाती है। ऐसा भेद मत फैलाइए। अगर आपके जीवन में बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे बुराइयों से आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छा व्यक्ति बने, अच्छा साधक बने, अपने मनुष्य तन को बर्बाद न होने दे, तो आप इसी मां के शरण में जाइए। ये मां गंदगी को साफ करके आपको उस लायक बना के आगे बढ़ा देती है कि जाओ इनके शरण में। सारे जितने भी भक्त मां के हुए हैं सबकी जीवन की यही कहानी हुई है। ये काली जो है, इनका बीज मंत्र जो है वह 2 बीज मंत्र है। क्रीम भी इन्हीं का बीज मंत्र है, क्लीम भी इन्हीं का बीज मंत्र है, और भगवान कृष्ण का भी क्लीम बीज मंत्र है। इस रहस्य को कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन काली से अगर उठ के आप कृष्ण तक पहुंचते हैं तो ये मां की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए बुराइयों से बचिए। आप किसी की बुराई मत करें, और किसकी करें? जो समाज में गलत बात करता हो, गलत प्रचार करता हो, लोगों को मूर्ख बनाता हो, उसके बारे में थोड़ी बहुत लोगों को सजग रखिए। शमशान की साधना है, चिता भूमि में बैठ के साधना की जाती है, पंचमकार से साधना की जाती है, दक्षिण मकार से साधना की जाती है। जो भक्त जैसा मानस का होगा, मां वैसी प्रवृत्ति भक्त में देती है। जीवन में अगर सबसे ज्यादा करुणा किसी में भरा हुआ हो तो वह काली और महाकाली जिनको कहते हैं उन्हीं में है। तो भेद मत फैलाइए नाम से। ठाकुर एक बहुत परम संत हुए, लेकिन ठाकुर के नहीं रहने के बाद उनके जो 12-13 शिष्य थे, विवेकानंद के जीवनी में हमने पढ़ा है कि 12-13 शिष्य जब कलकत्ता में भिक्षाटन के लिए जाते थे, कोई जल्दी भिक्षा नहीं देता था। कहते थे इतने मुसंड, इतने नौजवान सब जो है भीख मांग रहे हैं, इनको काम करना चाहिए। कैसे कैसे आध्यात्मिक भूमि की रचना होती है, और कैसे विवेकानंद ने शिकागो तक जाकर और पूरे दुनिया में अपने गुरु का नाम रोशन किया, मां का नाम रोशन किया, सनातन संस्कृति को फैलाया, विदुक्त मत को फैलाया। और तब रामकृष्ण परमहंस का बेलूर मठ की स्थापना हुई और पूरे दुनिया में उनके आश्रम की स्थापना हुई। आप गलत ना बोले किसी के बारे में। आप लोग गलत बोल बोल के सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, तो ऐसे विभूति ठाकुर के बारे में अगर आप बोलिएगा तो यह समझिए कि यह देश में बहुत हलचल मचेगी, और आम जनमानस में हलचल नहीं मचेगी, सृष्टि में हलचल मचेगी। लोगों के दिमाग को विकृत कीजिएगा काली के नाम पर, ठाकुर के नाम पर गलत बोलकर, कभी शिरडी के साईं बाबा के नाम पर गलत बोलकर, कभी और संतों के नाम पर गलत बोलकर, तो क्या होगा? इसके दुष्परिणाम होंगे, और आने वाले समय समाज के लिए ये बहुत बड़ा कलंक साबित होगा।
इसलिए साधना जितना जानते हैं उतना ही कीजिए। ज़्यादा अपने आप को शिव बनने का प्रयास मत कीजिए, सदगुरु बनने का प्रयास मत कीजिए। बहुत बड़े बड़े लोग आए सदगुरु बनने के लिए, बड़े बड़े लोग आए शिव बनने की कोशिश में। क्या वामाख्यापा बन सकते हैं? क्या राम कृष्ण परमहंस बन सकते हैं? क्या तेलंग स्वामी बन सकते हैं? देखा है आपने जीवन उनका। साक्षात विश्वनाथ के विग्रह के रूप में पूजित होने वाले तेलंग स्वामी काशी में जब रहते थे, नंग धड़ंग, जाना है कैसे थे। आप लोग सनातन धर्म का मटिया मेट न करें और इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। घृणा मत फैलाए। प्रेम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता। सबको एक साथ जोड़ के नहीं चल सकते हैं। लगता है कि एक छत्र राज आप लोगों का है। कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई कुछ भी बोल दे, किसी पर बोल दे। इसलिए श्री राम शर्माचार्य परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऐसे विभूतियों के बारे में, देवराहा बाबा, निमकरेली बाबा, हमारे नरसिंह बाबा, एक से एक संत भारत में हुए हैं और आज भी हैं। कितने संत, आज तो कितने संत पड़े हुए हैं। भेदभाव मत फैलाइए और इस मेरी बात को अच्छी तरह से समझिए। इसी के साथ काली और दक्षिण काली का भेद समझिए और कोई बरगला रहा हो उससे आप उसके चक्कर में मत आइए। वो आपको बरगला रहा है। जो महाकाली है वही दक्षिण काली है। जो शिव पर स्थापित है वह काली एक ही है। नाम अलग अलग, प्रभाव अलग अलग, थोड़े बहुत का अंतर है, लेकिन सब एक ही सूत्र में बटी हुई मां है। तो इतना भेदभाव ठीक नहीं है। इसी के साथ आप अपने जीवन में बढ़िए। यही प्रार्थना मेरा भी है, यही कामना मेरा भी है कि हे जनमानस, आपको सत्य में सच्चे ढंग से अध्यात्म प्राप्त हो। जय मां।